बहुत दिनों पुरानी बात है। कांचननगर के जंगल में एक हिरन और एक बंदर रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पानी पीने के लिए गए थे। पानी पीने के बाद दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ तेंदुआ दोनों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, आज हिरन खाने को मिलेगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने हिरन का मांस नहीं खाया है। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना होगा। चालाक तेंदुआ अब हिरन को खाने का योजना बनाता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आता है और वो पेड़ के पीछे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर हिरन और बंदर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत में फंसा है। ये सोचकर दोनों आसपास देखते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पीछे तेंदुआ नजर आता है। फिर दोनों पेड़ के पीछे जाते हैं और हिरन उसे पूछता है, अरे तेंदुआ भाई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने रो क्यों रहे हो? हिरन भाई, रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी पत्नी को दोस्त शेर ने मार दिया है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब मेरे पास ना तो दोस्त है न ही पत्नी। मैं अकेला हो गया हूं। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। हे भगवान, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस होगा तुम हमारे साथ बात करने के लिए आ जाना। हम सब साथ में मिलकर बात करेंगे और घूमेंगे। अरे हिरन भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम इसे जानते भी नहीं है और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। बंदर भाई, तुम हर जगह ऐसे बातें क्यों करते हो? देखो वो कितना रो रहा है, क्योंकि अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। किसी अपनों का चले जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए तुम ऐसे बातें मत करो। तुम कितने अच्छे हो हिरन भाई। तुम मेरा दर्द समझ पा रहे हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों आज से अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो तेंदुआ भाई, शाम हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। ये बोलकर हिरन और बंदर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तेंदुआ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो समझ जाता है कि हिरन बहुत नादान है। उसका मन बहुत मासूम है, इसलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गया। अगली सुबह हिरन और बंदर खेल रहे थे। तभी तेंदुआ वहां आता है। अरे हिरन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो। अब हम साथ में ही खेलेंगे। हिरन भाई, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करना है। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा मन बहुत ही छोटा है बंदर भाई। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी और हिरन की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा वक्त लगता है। और जब हिरन और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है तुम्हें? हाँ बंदर भाई, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी तेंदुआ भाई ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो हिरन भाई, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर बंदर नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब हिरन उसे रोकने की कोशिश करता है। बंदर भाई, मेरा बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, एक बार रुको। हिरन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बंदर नहीं रोका, नाराज होकर चला गया। ये देखकर तेंदुआ बहुत खुश होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच बंदर एकमात्र कांटा था जिसे तेंदुआ हटाना चाहता था। तेंदुआ हिरन को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, लेकिन बंदर के जाने के बाद हिरन भी उसके पीछे चल पड़ता है और जाते जाते तेंदुए से कहता है, तेंदुआ भाई, बाद में मिलेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर तेंदुआ परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये बंदर रास्ते से हटेगा तभी मैं इस हिरन का शिकार कर लूँगा, लेकिन हिरन तो चला गया। कोई बात नहीं हिरन, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा शिकार करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़े तो मैं कर लूँगा। एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदर तेंदुए का बात सुन लेता है। मुझे पता था तेंदुए, तू दोस्त के खाल में छुपा हुआ दुश्मन है। मैं अपने दोस्त को तेरे हाथ से जरूर बचाऊंगा। ये कहकर बंदर भागता हुआ हिरन के पास जाता है और सारी बात बताता है। बंदर भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। मैं जानता हूँ तुम तेंदुए को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के बारे में ऐसी बातें बोलो। वो बहुत अकेला है और उसके बुरी समय में तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। हिरन भाई, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, मेरा यकीन करो, तुम्हारे जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं माना तो वो तेंदुआ तुम्हें खा जाएगा। बंदर भाई, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। हिरन भाई, मेरा यकीन करो, मैं अपनी कानों से उसे कहते हुए सुना। मैं तुम्हारा कोई बात सुनना नहीं चाहता, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत खतरे में हो। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर से दोस्ती टूटने के बाद हिरन कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलता नहीं। उधर तेंदुआ हिरन का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब तेंदुए से रहा नहीं जाता, तब तेंदुआ हिरन के घर पर आता है। अरे हिरन भाई, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगे? वहाँ जाकर हम ताज़ा ताज़ा मक्का खाएंगे, बहुत मज़ा होगा, चलो ना। तेंदुआ भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरा और बंदर का दोस्ती टूट गया, इसीलिए कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि बंदर तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि हम तेंदुए की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता, लेकिन सच बताऊँ तो सभी तेंदुए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर ये बात मैं बंदर को कैसे समझाऊँ? अरे भाई, ये बात समझाने के लिए हमें सबसे पहले मक्के के खेत में जाना होगा। वहाँ जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम बंदर के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके लिए ताज़ा ताज़ा मक्का लेकर आए हो, तब उसे पता चलेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तब दोनों बहुत खुश होकर मक्के के खेत की ओर जाते हैं।
मक्का देखकर हिरन बहुत खुश हो जाता है और पेट भरकर मक्का खाता है। और तेंदुआ हिरन के तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है, नादान हिरन, पेट भर के मक्का खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब हिरन का पेट भर जाता है तब हिरन कहता है, तेंदुआ भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारा पेट तो भर गया हिरन भाई, लेकिन मेरा पेट तो अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भैया, पेट भर जाएगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। तुम कितने अच्छे हो तेंदुआ भाई। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या खाना पसंद है? मुझे तो हिरन का मांस खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तू बहुत ही मासूम है हिरन। अरे भाई, तुझे खाने के लिए ही मैंने तुझसे दोस्ती की है। चल, अब जल्दी से मेरे पेट के आग को ठंडा कर दे। इतना कहकर तेंदुआ हिरन को अपने पंजों में दबोच लेता है। हिरन, तेरे दोस्त बंदर ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं माना और अब मौत के मुंह में फंस गया है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैंने बंदर का बात मान लिया होता, ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गया है, तुझे अब कोई बचा नहीं सकता। तब हिरन बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बंदर भाई, तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। बंदर को मालूम था कि तेंदुआ हिरन को कभी भी मार सकता है, इसीलिए बंदर ने हिरन को बचाने की इंतजाम पहले से ही करके रखा था और वो तेंदुए के बारे में शेरराज को पहले से ही सूचित कर दिया था। जैसे ही उन्हें हिरन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देते हैं, तभी शेरराज को लेकर बंदर वहां पर पहुंच जाते हैं। रुक जा तेंदुए, अगर हिरन को एक भी खरोच आया तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। बंदर ने हमें सब कुछ बता दिया था तेरे बारे में। हिरन और बंदर हमारे जंगल के प्राणी है और हम सबके दोस्त हैं, इसलिए तू हिरन को छोड़कर जहाँ से आया है वहाँ लौट जा। शेर को गुस्से में देखकर तेंदुआ अपना जान बचाने के लिए हिरन को छोड़कर भाग जाता है। और हिरन खड़ा होकर शेरराज को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेरराज, सही समय पर आप नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्रिया कहना है तो बंदर को कहो। अगर सही वक्त पर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई। ठीक है दोस्त, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले उसे परख लेना कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक है या नहीं। बहुत साल पहले की बात है। कालीपुर के जंगल में एक भेड़िया रहता था। भेड़िया बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। एक दिन भेड़िया खाने के तलाश में जंगल में जाता है। पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमता रहता है।
कुछ देर बाद शाम भी हो जाती है, लेकिन भेड़िए को कोई शिकार नहीं मिला। फिर थका हुआ भेड़िया अपने घर लौट आता है। मुझे लगता है इस जंगल में शिकार करने के लिए कोई छोटे मोटे जानवर नहीं है। अगर हर दिन ऐसा ही चलता रहा तो मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। कल मैं जंगल के दूसरी तरफ जाऊंगा, देखूं कोई शिकार मिलता है या नहीं। अगले सुबह भेड़िया जंगल के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन आज भी पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर वो थक कर शाम होने से पहले घर लौट आया। नहीं नहीं, रोज रोज ऐसे नहीं चल सकता। कल मुझे गांव के तरफ जाना होगा, वहां मुझे कुछ ना कुछ खाना जरूर मिलेगा। इस प्रकार भेड़िया एक और दिन बिना भोजन किए बिता देता है। अगले दिन भेड़िया बहुत जल्द गांव की ओर निकल जाता है। भूख से परेशान भेड़िया जंगल के पास ही एक गांव में चला गया। गांव के पास जाकर वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर कहा, शायद इस गांव में मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, लेकिन इधर मुझे बहुत सावधानी से जाना होगा। अगर कोई इंसान मुझे देख लिया तो पीट पीट कर मेरा हालत खराब कर देगा। भेड़िया गांव वालों से आंख बचाता हुआ गांव के अंदर घुस गया और खाना ढूंढने लगा। कुछ देर घूमने के बाद उसे एक घर के बाहर मुर्गी दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी मोटी ताजी मुर्गी है। आज तो यही मेरा भोजन बनेगी। कितनी स्वादिष्ट लग रही है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। किसी भी हालत में इसे पकड़ना ही होगा। ये कहकर भेड़िया धीरे धीरे मुर्गी के पास गया और झट से मुर्गी को पकड़कर गांव के बाहर चला जाता है। गांव से थोड़ी दूर जाकर भेड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। इस मुर्गी को तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब आराम से बैठकर इसका स्वाद लूंगा। आखिर इतनी बढ़िया मुर्गी हर रोज थोड़ी ही खाने को मिलती है। मैं अभी इसे खा लेता हूँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। ये कहकर भेड़िया बिना देर किए मुर्गी को खाने लगता है। इधर पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा भेड़िया को देख लेता है। अरे वाह, ताजी ताजी मुर्गी, बची कुची तो हमें भी खाने को मिल जाएगी। आज तो बढ़िया दावत हो जाएगी। मुझे अभी सारे दोस्तों को बुलाना होगा। आज सब मिलकर मजे से मुर्गी का मांस खाएंगे। ये कहकर कौवा बहुत तेज काव काव करके चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके सारे दोस्त वहां पर आ जाते हैं और सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ठीक उसी समय दो आदमी वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने कौवा के चिल्लाने की आवाज सुनी और वहीं रुक गए। अरे ये कौवे इतनी तेज बिना रुके लगातार काव काव किए जा रहे हैं। कौवे का इस तरह लगातार चिल्लाना मुझे स्वाभाविक नहीं लग रहा है। क्या कहते हो तुम? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैंने तो सुना है कि इतनी सारे कौवे एक साथ काव काव तभी करते हैं जब उन्हें किसी मुसीबत के समय अपने साथियों को बुलाना होता है। ठीक है, तो फिर चलो एक बार वहां चलकर देखते हैं क्या चल रहा है। फिर वो दोनों चलते चलते उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे भेड़िए पर पड़ती है,
जो बिना किसी की परवाह किए खाने का मजा ले रहा था। अरे, ये मुर्गी तो हमारे गांव की है। इसका मतलब ये भेड़िया गांव में घुसकर मुर्गी को पकड़ के लाया है। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता कि ये मुर्गी हमारे गांव का ही है? जंगल के मुर्गी भी तो हो सकता है। अरे भाई, मुझे काम के सिलसिले में हमेशा जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस जंगल में कोई मुर्गी नहीं है और हमारा गांव इसी जंगल के बगल में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ भेड़िए ने इस मुर्गी को हमारे गांव से पकड़ कर लाया है। इसका मतलब ये भेड़िया गांव में भी घुसने लगे। आज तो सिर्फ मुर्गी चुराई है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक एक करके सभी जानवर गांव में घुसकर हमें भी खा जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये कहकर दोनों आदमी भेड़िए के पास जाते हैं और उसे मार मार के भगा देते हैं। मार खाकर भेड़िया मुर्गी को छोड़कर ही वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कौवे बचे हुए मुर्गी पर टूट पड़ते हैं। इधर थोड़ी दूर पर झाड़ियों के पीछे से भेड़िया ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये सब इन कौवों की वजह से हुआ है। इसका बदला तो मैं इन सब से लेकर रहूंगा। मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। सबने मिलकर आज मेरे मुंह का निवाला छीन लिया है। मैं बदला जरूर लूंगा। फिर भेड़िया गुस्से में वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से भेड़िया उन सभी के ऊपर नजर रखने लगता है। वो अपना बदला लेने का मौका ढूंढता रहता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन आसमान काले बादल से छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होती है। इसकी वजह से कौवे के घोंसले टूट जाता है। भेड़िया दूर से ये सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हाँ, बदला लेने का सही समय आ गया है। आज मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने जाल में इन सबको फंसाऊंगा। परिस्थिति का फायदा उठाते हुए भेड़िया कौवों के पास आ जाता है। अरे भाइयों, तुम सभी के घोंसले तो टूट गए और देखो तो ठंड की वजह से तुम सब कितनी बुरी तरह कांप भी रहे हो। तुम सब एक काम करो, इस बरसात से बचने के लिए मेरी गुफा में जा सकते हो। वहाँ तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी और 2-4 दिन आराम से रह भी सकते हो। नहीं नहीं भेड़िए भाई, हम तादाद में बहुत सारे हैं। तुम्हें परेशानी होगी। हम नहीं चाहते कि इस संकट की घड़ी में तुम हमारे लिए मुसीबत में पड़ो। कैसी परेशानी? मेरी गुफा बहुत बड़ी है। चिंता मत करो, तुम सब मेरी गुफा में आराम से रह सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मुसीबत के समय कोई पड़ोसी ही तो मदद के लिए आगे आता है ना? ठंड और बारिश से बचने के लिए वो सभी भेड़िए के बात मान लेते हैं और उसके साथ गुफा में चले जाते हैं। इस प्रकार उन सभी ने वो रात भेड़िए के गुफा के अंदर ही बिता देते हैं। लेकिन अगले दिन बारिश ना रुकने के कारण कौवों को उस गुफा के अंदर ही रहना पड़ता है। इस प्रकार एक और रात बीत गई, लेकिन अगली सुबह उन सब में से एक कौवे कम हो जाता है। फिर एक कौवा भेड़िए से पूछता है, भेड़िया भाई, हमारे एक साथी कम है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है?
हमें बहुत चिंता हो रही है। हाँ भाई, उसका कहना था कि वो अपना काम खुद कर सकता है, मेरा एहसान नहीं लेना चाहता। इसीलिए कल रात ही गुफा छोड़कर चला गया और कह कर गया है कि नया घोंसला बनाकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसीलिए तब तक मुझे तुम सबका ख्याल रखने के लिए कहा है। हो सकता है कि वो हमें बताना भूल गया है। कौवे की बात मानकर वो सब निश्चिंत होकर बैठा रहा। इसी तरह और एक रात बीत जाती है। अगली सुबह बाकी बच्चे कौवे में से और एक कौवा कम हो जाता है। भेड़िया भैया, आज भी एक कौवा कम हो गया है, वो कहाँ गया? उसका कहना था कि बाहर गए साथी की याद आ रहा है, इसीलिए वो कल रात ही उसे ढूंढने चला गया। बाहर बारिश अभी रुकी नहीं है, तुम सब निश्चिंत होकर रहो। मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब बारिश रुकेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम सब अपने घर चले जाना। एक बार फिर कौवे ने सच जाने बिना भेड़िए पर भरोसा कर लेते हैं और वहीं रह गए। फिर रात होते ही बचे दो कौवे जब सो जाते हैं, तब भेड़िया अपना बदला पूरा करने के लिए पिछले 2 रातों की तरह धीरे धीरे उनके पास आता है और बाकी सभी कौवों की तरह बचे हुए कौवों को भी खा जाता है। आज मेरा बदला पूरा हो गया। उस दिन तुम सबने मेरे मुंह का भोजन छीन लिया, मैंने आज तुम्हें खाकर अपना बदला ले लिया। ये कहकर भेड़िया मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर वो गुफा से निकलकर जंगल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।